हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक पहले के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो इन प्रश्नों में हमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने का मतलब जो भी दिया होगा चर उसके दो मान ज्ञात करने होंगे। तो चलिए उसके मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन सूत्रों को हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि माना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद है तब ये द्विघात बहुपद है तब उसके शून्यक यदि अल्फा और बीटा हों तो सूत्र क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो शून्यकों का योगफल होगा माइनस और x का गुणांक बटे x² का गुणांक। या इसी को शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यक अल्फा और बीटा हों तो योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर माइनस, तो माइनस लगा दिए x का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है? x के साथ किसका गुणा है? b का। तो x का गुणांक क्या होगा? b, और ये माइनस हमारे सूत्र में है बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? a दिया हुआ है तो यह हो जाएगा a। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला है? तो वो भी होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे दोनों में योगफल और गुणनफल में x² का गुणांक दोनों में हर में है, तो x² का गुणांक दोनों में कॉमन आएगा और वह दोनों के बटे में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गुणनफल का मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद क्या है? तो यहाँ पे देखिए अचर पद हमारे पास c है, तो अचर पद c हो गया। x² का गुणांक क्या है हमारे पास? a है। तो यह हमारा शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो गया। तो इन दो सूत्रों का प्रयोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों में किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न बोलता है कि 2x माइनस 2x x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हमको शून्यकों के शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम इस प्रश्न को लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8, इसको हम मान लेते हैं 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो हमको 0 मानना पड़ेगा। 0 मान लेते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अब दो ऐसी संख्या को ढूंढना है हमको। यहाँ पे देखिए पहले का तीसरे से आपस में गुणा कर लेते हैं। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए x² का गुणांक कितना है? कुछ मतलब 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 एकम 8। अब यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब क्या होगा कि अब दो संख्या हमको ऐसे ढूंढना है जिसको हम गुणा कर दें तो 8 आ जाए और जोड़ दें और घटा दें तो 2 आ जाए। तो क्या हो जाएगा? वो दो प्रश्न या दो गुणनखंड जिसको गुणा करने पर
8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो 2 ज्ञात करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो है हमारे पास 8 उसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितने बार आएगा, देखिए 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4 और गुणे 2। अगर हम 4 में 2 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, और 4 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, हम गुणा करते हैं तो 8 आता है। तो इसके 2 शून्य क्या क्या हो जाएंगे, 4 और 2, 2 गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, जोड़ने कोष्टक लगा देते हैं, और 4x में हम 2x घटाते हैं तो हमारे पास 2 आ गया, कोष्टक बंद कर देते हैं, माइनस का 8, और 4 में हम 2 का गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 आ जाता है बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका कोष्टक हटा देते हैं। तो कोष्टक हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे x की घात 2 है, 2x है, और यहाँ 1x है। तो दोनों में देखिए x कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे भी देखिए अब जो चीज़ यहाँ पे आया है वही चीज़ यहाँ पर आना चाहिए, वही संख्याएं यहाँ पर आए। तो देखिए इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, तो हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ से 2 बाहर निकाले तो क्या बचेगा, 4, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस 4, दो यहाँ पे x माइनस 4, दोनों में से x माइनस 4 है तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, दोनों में से 1 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या क्या बच रहे हैं, x प्लस 2 बच रहे हैं, इन दोनों को हम लिख लेते हैं एक कोष्टक में x प्लस 2 और बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों का हमको शून्य ज्ञात करना है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, दोनों के बराबर 0 कर लेंगे। तो x माइनस 4 के बराबर 0 कर लिए, और x प्लस 2 के बराबर भी हम क्या कर लिए, 0 कर लिए। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, जब हम इसको माइनस से इधर लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, 0 माइनस और प्लस का इधर आए के पक्षांतर में 4 हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 2 का जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको प्लस का है इधर लेके जाएंगे पक्षांतर में तो माइनस का हो जाएगा। तो x का मान भी कितना आ गया, माइनस का 2। इस प्रकार से इसके मान क्या क्या आ गए, x बराबर 4 आ गया, और एक क्या आ गया है, x बराबर माइनस का 2। तो ये इसके 2 शून्यक हो गए। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और माइनस 2 हैं, यही इसके शून्यक हैं। जो x के मान आए हैं वह द्विघात बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। तो अब शून्यक यही इसका आंसर है। अब लेकिन प्रश्न में हमको बोला है कि जांच कीजिए कि इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल द्विघात बहुपद के योग के बराबर है कि नहीं। तो चलिए जांच कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं जांच। तो पहला क्या है, शून्यकों का योगफल हमको जांच करना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र हमने अभी क्या बताया कि माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो क्या होता है, x का गुणांक तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं,
माइनस है, x का गुणांक कितना है हमारे पास। अब x का गुणांक सूत्र में प्रश्न में कितना था, तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे x का जो a का मान है हमारे पास 1 है, b का मान जो है हमारे पास -2 है, चिन्ह के साथ जाएगा, और c का मान है -8। तो इन मानों को हम वहाँ पे रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। इसका गुणांक क्या होता है हमारा -b होता है, और एक x² का गुणांक क्या होता है, a होता है। अब यहाँ पे मान रख सकते हैं। अल्फा का मान हम मान लेते हैं 4 है, प्लस बीटा हम मान लेते हैं -2 को, बराबर माइनस b का मान कितना है -2 है, और a का मान कितना है 1 है। ये प्रश्न से देख सकते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस का गुणा आपस में करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और -2 बराबर इनका माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाता है, और 2 में 1 का भाग करते हैं तो 2 ही आता है। अब देखिए 4 में जब हम 2 घटाते तो कितना आता है, 2 आ जाएगा, और इधर भी क्या है हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये एक जांच हो गई कि उनके गुणांकों का योगफल सूत्र में जो आया है शून्यकों के योगफल के बराबर होता है। दूसरा है इसका शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए गुणनफल वो क्या होता है, तो वह होता है प्यारे भाइयों अचर पद बटे x² का गुणांक। इसमें मान रख देते हैं तो अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद c है हमारा, x² का गुणांक क्या है हमारे पास a है। तो इस पे हम मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि अल्फा का मान जब रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा क्या है हमारे पास 4 है, गुणे बीटा मान लेते, बीटा क्या है हमारे पास -2 है, बराबर c का मान कितना है, तो c का मान प्रश्न में -8 दिया है, और a हमारे पास 1 है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 में 2 का गुणा कर दो तो 4 दूना -8 आ जाएगा, बराबर 1 का 8 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह भी 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी जांच भी होगी कि ये इसके गुणनफल और शून्यकों के योगफल आपस में बराबर हैं, जो इसका शून्यक आया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप पढ़ सकें यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।